जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी यहाँ पे संधि की थी। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में साथियों यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी यहाँ पे संधि की थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब साथियों ऑप्शन ए करेंगे, अलीनगर की संधि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अलीनगर की संधि किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष जो है ना कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखिएगा एनी बेसेंट होगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के यहाँ पे लेखक थे। चलिए बताएंगे साथियों कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, दादा भाई नौरोजी होगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि वंदे मातरम पत्र के यहाँ पे प्रथम संपादक कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि वंदे मातरम पत्र के प्रथम संपादक कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों, वंदे मातरम पत्र के प्रथम संपादक हो जाएंगे यहाँ पर आपके अरविंद घोष। ऑप्शन ए सही जवाब है, अरविंद घोष होगा, याद रखिएगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क जो है साथियों स्थित है। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और लगाइए आंसर, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क जो है ना स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों उत्तर प्रदेश में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तर प्रदेश होगा, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि भारतीय वायुसेना दिवस जो है ना ये कब मनाया जाता है। बताइए साथियों कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना दिवस जो है साथियों ये मनाई जाती है आपके 8 अक्टूबर को। ऑप्शन सी सही जवाब है, 8 अक्टूबर को मनाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन दिया गया कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि भैंसा सिंघी नामक जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो याद रखिएगा ये नागालैंड में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, नागालैंड में। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला यहाँ पे न्यायाधीश कौन बनी थी। चलिए बताएंगे साथियों उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे साथियों ऑप्शन डी, एम फातिमा बीवी बने थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, एम फातिमा बीवी होगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया गया कि अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्व वंश की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइएगा, अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्व वंश की स्थापना किसने की थी। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी करेंगे, वसुदेव किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, वसुदेव होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया कि आपातकाल की घोषणा
निम्नलिखित में से साथियों ये किस अनुच्छेद में निहित है? चलिए बताएंगे साथियों कि आपातकाल की जो घोषणा है ये निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो यहां पर आप बताएंगे साथियों अनुच्छेद 352 में होगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी करेंगे साथियों। लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अगर मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो साथियों ये हो जाएंगे आपके तीव्र औद्योगिक विकास। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, तीव्र औद्योगिक विकास होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? चलिए आंसर लगाएंगे साथियों। और आप लाइक नहीं किए इस क्लास को तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताएंगे। और लगाइए आंसर कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, अजमेर में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे अजमेर होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। बताइए साथियों कि सर सैयद अहमद खां जो ये संस्थापक हो जाएंगे। तो सर सैयद अहमद खां जो है ये संस्थापक हो जाएंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। ऑप्शन ए सही जवाब है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी? चलिए बताइएगा साथियों कि कस्तूरबा गांधी जो है ये किसकी धर्म पत्नी थी? तो याद रखेंगे साथियों कस्तूरबा गांधी हो जाएंगे महात्मा गांधी जी के धर्म पत्नी। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, प्रश्न क्या है कि किस पौधे में से नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? चलिए बताइए कि किस पौधे में से नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब साथियों ऑप्शन बी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने साथियों आविष्कार किया था किसका? तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, बिजली के बल्ब का। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि पेट्रोलियम गैस मिश्रण होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि पेट्रोलियम गैस जो है ये मिश्रण होती है। तो पेट्रोलियम गैस जो है ये मिश्रण होती है आपके किसका? तो बीसीजी का होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे आप, सही जवाब बीसीजी का होता है। आगे देखिए प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक यहाँ पर है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि अनुवांशिक रोग हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पर हो जाएंगे हीमोफीलिया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, यहाँ पर हीमोफीलिया होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे संश्लिष्ट रेशा नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे संश्लिष्ट रेशा नहीं है? तो याद रखिएगा रुई नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, रुई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है, यह सिद्धांत सर्वप्रथम आधार प्रदान करता है। बताइए कि पृथ्वी जो ये सूर्य के गिर्द घूमती है और यह सिद्धांत सर्वोत्तम आधार प्रदान करता है। तो ये प्रदान करते हैं ऋतुओं का बनना। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी होगा सही जवाब, ऋतुओं का बनना। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? चलिए बताएंगे साथियों कि यहाँ पर कौन सा है जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का साथियों यहाँ पर आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे, कोयला नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कोयला होगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे?
तो अमोनिया जो है ये आपके रासायनिक यौगिक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, मिलिकन किए थे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मिलिकन हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से साथियों यहाँ पर क्या तय करता है। चलिए बताएंगे कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से क्या यहाँ पे तय करता है। तो साथियों आप सभी लोग जो है याद रख लेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व को प्रदर्शित करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण धातु तत्वों को प्रदर्शित करती है। तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे यहाँ पर आपके 2882, ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का यहाँ पर भाग नहीं है। बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे परमाणु का एक भाग नहीं है। तो परमाणु का भाग यहाँ पे कौन नहीं है, तो फोटोन नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब दिए गए हैं, फोटोन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। चलिए बताइए साथियों कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे आप सही जवाब लगाएंगे साथियों, 4 होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, 4 होता है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। चलिए बताइए साथियों कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। तो आप बताएंगे साथियों इसमें न्यूट्रॉन की होती है, ऑप्शन सी सही जवाब है, न्यूट्रॉन की होती है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। तो साथियों आप सभी लोग याद रख लेंगे भारी जल हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, भारी जल। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि खानवा का जो युद्ध है साथियों ये कब लड़ा गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि खानवा का जो युद्ध है ये किस वर्ष लड़े गए थे। तो याद रखिएगा साथियों खानवा का युद्ध लड़ा गया था आपके 1527 में, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1527 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी जो है साथियों दिल्ली से ले गया था। चलिए बताइए साथियों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को कहाँ पे ले गया था। तो साथियों आप बताएंगे दौलताबाद में, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, दौलताबाद में ले गए थे, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्लासी की जो लड़ाई है ये किस वर्ष लड़ी गई थी। चलिए बताइए कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी जाती है, ऑप्शन सी सही जवाब है, 1757 होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था ये डैश में आयोजित हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था साथियों ये आपके मुंबई में हुए थे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मुंबई में हुए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहों का नेता था। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था। तो याद रखेंगे साथियों मौलवी लियाकत अली हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, मौलवी लियाकत अली होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।